नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रवि शेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बुधवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। इनमें से एक आगरा के डीजीसी क्राइम बसंत कुमार गुप्ता के बेटा कैप्टन शुभम गुप्ता भी शहीद हो गए। इसकी सूचना घर पर पहुंचते ही कोहराम मच गया। शहीद की सूचना मिलते ही बीजेपी के नेता और प्रशासनिक अधिकारी शहीद के घर पहुंच गए। बता दें कि कैप्टन शुभम गुप्ता का चयन 2015 में आर्मी में हुआ था। 2018 में उन्हें प्रमोशन मिला था और 9 पैरा में शामिल थे। देखिए, बड़ी दुखद सूचना मिली। टीवी पे भी चल रहा था कि राजौरी में इस तरह से आतंकवादियों से कोई मुठभेड़ चल रही है। तो अचानक जानकारी मिलती है कि हमारे साथी मित्र बसंत गुप्ता एडवोकेट जो डीजीसी भी हैं, उनका बेटा शुभम भी उसमें शहीद हो गया। दुखद है। अभी कुछ दिन पहले ही वो एक अफसर बन के आर्मी में गए थे, लेकिन उसका संकल्प था देश के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, भारत माता के लिए काम करना। और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और दूसरे शब्दों में कहें तो गर्व का एहसास भी होता है कि हमारे एक मित्र के बेटे ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया देश के लिए, बलिदान किया है शुभम ने। उसके माता पिता भी धन्य हैं कि उन्होंने शुभम जैसे लाल को पैदा किया। तो सभी आगरावासी जिसको भी सूचना मिल रही है सब दौड़ के आ रहे हैं। दुख का वातावरण भी है, गर्व भी है। अभी आप घर से ही आ रहे हैं सर, डेड बॉडी आने की कब तक की कुछ इन्फॉर्मेशन? देखिए, अभी तक तो जो विधिवत कोई जानकारी ऐसी मुख्य रूप से तो नहीं आई है, लेकिन जैसी कि चर्चा है कि कल शाम तक या रात तक आने की संभावना है। अभी मैं रक्षा मंत्रालय में बातचीत भी करूंगा। रायबरेली में विकास कार्यों की स्थिति का आकलन करने जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों का जायजा लिया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों का परीक्षण किया गया, जिसके परिणाम बेहतर हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर ज़्यादा फोकस है, जिस पर जिला प्रशासन काम कर रहा है। प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि एम्स की सड़क जल्द बनने जा रही है और अन्य स्वास्थ्य से जुड़ी परियोजनाओं पर भी प्राथमिकता से आगे का काम किया जाएगा। ये बैठक तो समीक्षा बैठक विकास की बैठक है, जो कि रायबरेली में हमारे यहाँ जो विकास कार्य हो रहे हैं उनको कितनी गति मिली है, तो इस पर बात हुई है और समझते अच्छे परिणाम आएंगे इस महीने के अंदर। पिछली बार हम लोग जो चेक करने गए थे हमारे एम्स के हॉस्पिटल की सड़क, उसको शीघ्र ही इन लोगों ने वादा किया है कि 1 महीने में दिसंबर तक उसको पूर्ण कर लेंगे, गड्ढा मुक्त कर देंगे। जो हमारा मेला लगने वाला है उसको भी पूर्ण कर दिया जाएगा, उस सड़क को भी सही कर दिया जाएगा, गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। तो विकास कार्य की जो रेखा है उसी की समीक्षा बैठक की आज यहाँ पर। अभ्युदय कोचिंग पर विशेष ध्यान आकृष्ट किया गया है, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर जो मुख्यमंत्री जी का ने संज्ञान लिया है उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हमारे जो आवारा पशु में घूम रहे हैं उनके लिए भी बड़ी एक गौशाला का निर्माण किया जाए, जिससे कि हमारे पशु इधर उधर ना घूमें। इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी बात कही गई। जो हमारे तार टूटे फूटे पड़े हैं उनको शीघ्र सही करा दिया जाए, जिससे कि लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी पास में एक पोल की बात हुई थी, कुछ व्यापारी भी हमारे पास आए थे, उन्होंने भी अपनी समस्या रखी है, तो उस सारी समस्याओं पर अतिशीघ्र कार्य करने के लिए हम लोगों ने दिशा निर्देश दिए। अलीगढ़ में बैंक लोन से परेशान 50 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अलीगढ़ के थाना सुरावर इलाके में रहने वाले अब्दुल सलाम ने बैंक से लगभग 5 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसकी मासिक किस्त को लेकर वह काफ़ी परेशान रहता था। इधर बैंक कर्मचारियों का लोन की मासिक किस्त जमा करने का भी दबाव था। बैंक कर्मचारियों ने लोन जमा करने के एवज में मकान बेचने की धमकी दी थी, जिसके चलते वह काफ़ी परेशान रहता था। इसी को लेकर उसने रात के समय फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुबह परिजनों को घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम की मदद से घटना की जांच भी कराई गई है। वजह क्या, वो 10-15 दिन से वो नाराज चल रहे थे। मतलब कोई प्रॉब्लम थी उनकी, ना खाना फाना नहीं खाते थे,
मतलब ऐसी थोड़ी टेंशन सी ले रहे, तो उस वजह से कोई लोन वोन का चक्कर था, तो वो परेशान कर रहे थे लोग। फिरोजाबाद प्रशासनिक तंत्र की लापरवाही और विफलता की एक चौंकाने वाली तस्वीर फिरोजाबाद में देखने को मिली। मेलावाला बाग में एक घर के तहखाने में अवैध अस्पताल संचालित हो रहा था। इसमें सरकारी अस्पताल से रिटायर सफाई कर्मी ने गर्भवती का प्रसव कराया, जिससे नवजात की जान चली गई। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस, तहसील प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो पता चला कि ये अवैध अस्पताल स्वास्थ्य विभाग में तैनात एक डॉक्टर द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिसे सील कर दिया गया है। मौके पर काफी संख्या में सरकारी दवाएं मिली, जिनमें से कई एक्सपायर थी। के बारे में तो अभी मुझे पूरी डिटेल जानकारी नहीं है, पर जो इसको सील किया गया है और किसी बच्चे की मौत का जो प्रकरण है वो संज्ञान में आया है। और अगर ऐसा कुछ जांच में मुझे मिलता है या हमारी टीम को मिलता है तो। उधर हापुड़ पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर उसमें रखे सामान को चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो सुनसान रास्तों पर खड़ी गाड़ियों के शीशों को गुलेल से तोड़कर उसमें रखे सामान को चुरा लेते थे। इन चोरों के खिलाफ हापुड़ समेत कई जिलों में चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट के करीब 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हापुड़ के निर्देशन में थाना हापुड़ नगर ने एक अंतर्राज्यीय कार से चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम समीर पुत्र शेखर निवासी कासगंज, पवन पुत्र मनियप्पा निवासी अंबेडकर नगर दिल्ली। ये लोग कार के शीशे गुलेल से तोड़ते थे और जो भी अंदर सामान रखा हुआ होता था उसको चुरा लिया करते थे। तो मैडम ये जो घटना हुई थी, ये कब इन लोगों ने घटना करी थी? ये कई जनपदों में जाकर वहाँ पे घटनाएं कारित करके वहाँ से गायब हो जाते हैं। जनपद हापुड़ में इन्होंने 1-2 दिन पहले एक घटना कारित करने का प्रयास किया और पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इन्हें पकड़ लिया गया। पूछताछ में क्या पता पड़ पाया आप तक कि कितने घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और क्या क्या इनसे बरामदगी हुई? ये पेशेवर चोर हैं, ये काफ़ी समय से इसी काम में संलिप्त हैं। इन्होंने 100 से ज़्यादा इसी तरह की चोरियां पर्टिकुलर बंदे ने करी हुई हैं और ये इसी तरीके से घटनाओं को अंजाम देते हैं। हापुड़ पुलिस अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कपूरपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक शातिर हिस्ट्री सीटर को सिरोधन बाईपास के पास से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 6 अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार हिस्ट्री सीटर के खिलाफ अलग अलग धाराओं में करीब 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। उधर बुलंदशहर में चोरों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला मंडी चौकी के हजरतपुर गांव का है, जहां बंद घर का ताला तोड़कर चोर इन्वर्टर, बैटरी, सोने चांदी के आभूषण और हजारों रुपए कैश सहित लाखों का माल उड़ा ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। अपने गांव गए थे, हमारे चाचा की लड़की की शादी थी और जब हमें पता लगी, सूचना मिलने पर हम अपने गांव से यहाँ आए। हमने यहाँ देखा तो ताला टूटा हुआ था और हमारी अलमारी का भी ताला टूटा हुआ था, इन्वर्टर बैटरी गायब है, कुछ कैश था और चीज़ बस्त है। क्या इस बारे में आपने पुलिस को सूचना दी? जी, इस बारे में हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आश्वासन दे दिया है। कहाँ का मामला है? ये मामला छत्रपति शिवाजी स्कूल के पास का मामला है। मिर्जापुर में नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीड़ित के परिजन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लड़के का मेडिकल भी कराया गया। तहरीर के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
बता दें कि पीड़ित के पिता ने थाने में नामजद तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि उसके 10 साल के बेटे को निरहू नाम का एक शख्स बहला फुसला कर ले गया और अप्राकृतिक दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर उसने जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बच्चा आया था, 10 साल का था, नियर अबाउट एज उसकी लगभग 10 साल की थी और उसके साथ दुष्कर्म का मामला से मेडिकल हमारे पास आया हुआ था। शहर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है और हमने उनका मेडिकल किया और उसमें दुष्कर्म की पुष्टि का संज्ञान लग रहा है। उसके एनल में 12 o'clock 6 o'clock का चोट है और उसको मतलब हम लोग उसको जांच के लिए देने के लिए दे दिए हैं। लड़का था या लड़की? लड़का था, 10 साल का। क्या चोट भी ज़्यादा थी? ब्लीडिंग वगैरह भी आ रही थी? हाँ, ब्लीडिंग प्रेजेंट थी, एनल में उसकी ब्लीडिंग प्रेजेंट थी, ऊपर नीचे दोनों तरफ थी ब्लीडिंग प्रेजेंट। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर पी.के. राय। ये परसों की एक घटना है थोड़ा, तो उसमें जो ये बच्चे के साथ गलत कार्य हुआ, इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा नगरी खादर मेले में उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव एवं जिलाधिकारी हापुड़ प्रेरणा शर्मा और मुख्य विकास अधिकारी प्रेरणा सिंह समेत जिले के आला पुलिस प्रशासन अधिकारियों के साथ गढ़ गंगा मेले में बनी पुलिस लाइन की सभागार में विचार विमर्श किया गया और गंगा मेला स्थल का संयुक्त सचिव ने अधिकारियों के साथ जायजा लिया। शासन के निर्देशानुसार डब्बा बंद खाद्य पदार्थों पर हलाल प्रमाणन प्रतिबंध के बाद रायबरेली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान डब्बा बंद खाद्य पदार्थों की बारीकी से जांच की गई। कई दुकानों पर छापेमारी के बाद कोतवाली के बाउंड्री से लगी एक दुकान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपराजिता तिवारी की टीम ने छापा मारा तो यहां हलाल प्रोडक्ट्स के साथ डब्बा बंद खजूर बेचते हुए पाया गया। खाद्य विभाग की टीम ने हलाल प्रमाणित डब्बा बंद खजूरों को सीज करने के साथ उसका नमूना जांच के लिए भेज दिया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के द्वारा पूरे यूपी में निर्यात को छोड़ करके अन्य किसी भी खाद्य उत्पाद पर जो हलाल प्रमाणन का लोगो रहता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 के अंतर्गत धारा 29 के तहत कोई भी सरकारी संस्थान ही किसी तरह की गुणवत्ता का लोगो दे सकता है। ये प्राइवेट संस्था के द्वारा हलाल प्रमाणन का लोगो देना धारा 29 FSS एक्ट के अंतर्गत पोषणीय नहीं है एवं धारा 89 जो FSS एक्ट का है वो इसका पोषण नहीं करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन के मार्क के साथ प्रदेश में बिकने वाले सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर मुरादाबाद में भी आज सहायक खाद्य आयुक्त ने थाना सिविल लाइन इलाके में पीली कोठी स्थित एक किराना स्टोर पर छापा मारकर हलाल मार्क वाले उत्पाद भारी मात्रा में जब्त किए। जब्त किए गए उत्पादों को सील कर सैंपलिंग के लिए भेज दिया गया है। ये इजी माई ग्रोसरी नाम से है यहाँ पे और पीली कोठी मुरादाबाद में है। और जैसा कि आपको पता है कि हलाल सर्टिफिकेशन प्रतिबंधित किया गया प्रमाणन, ये एक पैरेलल हो रहा है प्रमाणन जो कि विसंगति, इसमें कोई ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए आदेश भी आयुक्त महोदया से प्राप्त है। उसकी सीजर की कार्रवाई हो रही है और उसका नमूना संकलित किया जा रहा है
और हमें लगता है कि काफ़ी बड़ी कार्रवाई है। लगभग कितने प्रोडक्ट इस तरह के होंगे? 12-13 तो मिले हैं, अभी और हम लोग सर्च कर रहे हैं, हो सकता है और भी मिले। क्या माना जाए कि इस मुरादाबाद की अब तक की बड़ी कार्रवाई? मुरादाबाद हमें तो लगता है कि मंडल क्या इस पूरे एरिया की सबसे बड़ी कार्रवाई, मुझे ऐसा लगता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हापुड़ देहात पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी के 24 मोटरसाइकिल और 6 फर्जी नंबर प्लेट बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त कपिल शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ जनपद मेरठ में चोरी और आर्म्स एक्ट के करीब आधा दर्जन मामले दर्ज है। हापुड़ पुलिस ने साल 2023 में वाहन चोरों के खिलाफ अभियान चलाकर अब तक कुल 180 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 160 दोपहिया और 14 चार पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। अधीक्षक महोदय जनपद हापुड़ के निर्देशन में थाना हापुड़ देहात ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये अंतर्राज्यीय गिरोह 4 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा कई जनपदों से मोटरसाइकिल्स चोरी करके दूसरे जनपदों में भेजी जाती थी। इसमें जो 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम हैं कपिल पुत्र रतनपाल निवासी मेरठ, पवन पुत्र लालाराम निवासी हाथरस, प्रिंस पुत्र योगेश निवासी हाथरस, पुष्पेंद्र पुत्र योगेश निवासी हाथरस। इनके पास से जो मोटरसाइकिल हम लोगों ने रिकवर करी हैं, 24 ऐसी मोटरसाइकिल्स हैं जो रिकवर हुई हैं। साथ ही साथ 2023 वर्ष में जनपद हापुड़ में टोटल 180 चोरों को करीब गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 160 दोपहिया वाहन, 14 चार पहिया वाहन गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। मैम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से बाइक चुराते थे और कितने में बाइक कहाँ ये लोग बेचते थे? ये लोग लॉक तोड़कर अक्सर बाइक्स को चुराया करते थे, फिर ये दूसरे जनपदों में जाकर वहाँ बेचा करते थे। मुख्यतः इसमें जो अभियुक्त हैं वो हाथरस के रहने वाले हैं, इसलिए इन्होंने कई बाइकें हाथरस में ही लोकली बेची है। मुरादाबाद के बिलारी तहसील के सभी शिक्षकों को आज टैबलेट वितरण किया गया, जिसका उप जिलाधिकारी राज बहादुर सिंह ने शुभारंभ किया। कुल 309 टैबलेट में से 280 टैबलेट का आज वितरण कर दिया गया। बाकी टैबलेट का वितरण कल किया जाएगा। वहीं उप जिला अधिकारी राज बहादुर ने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा के हित में तमाम योजनाएं दी जा रही हैं, उन्हें बच्चों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। मेरे साथ ही आपके अध्यापक में टैबलेट वितरण का आपका क्या नाम है ये प्रोग्राम था, जिसके अंतर्गत समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत हर एक अध्यापक के लिए जो भी असाइनमेंट मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट से, जो चाहे वो अलग अलग शिक्षा के जो अलग अलग चैप्टर हैं या परीक्षा के लिए जो मिलते हैं, वो साथ साथ में जूम मीटिंग के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी सही प्रकार से शिक्षा वो हो रही है या नहीं हो रही, इसके सुनिश्चित करने के लिए टैबलेट का वितरण किया गया। आपके माध्यम से क्या संदेश दिया गया अध्यापकों को? बस संदेश यही है कि आप अपने जो दायित्व हैं आपका बच्चों के लिए जो भी आपके संस्कार और शिक्षा का सही वातावरण में। पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण कर उपस्थित सभी अधिकारियों को उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक का संदेश पढ़कर सुनाया और अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को प्रतीकात्मक फ्लैग चिन्ह दिया। पुलिस कर्मियों को मेहनत कर लगनशीलता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पुलिस ध्वज का गरिमा बनाए रखने के लिए प्रेरित भी किया गया। अलीगढ़ में भी पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने रिजर्व पुलिस लाइन में झंडे को सलामी दी और उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक का संदेश पढ़कर सुनाया।
प्रदेश सरकार द्वारा भू माफिया और दबंगों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जाने के बाद भी लगातार भू माफिया और दबंग सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। मुरादाबाद के बिलारी नगर परिषद में बीते दिनों नगर पालिका परिषद की सरकारी भूमि और तालाबों पर कब्जा को लेकर समाधान दिवस में जिला अधिकारी को लिखित शिकायत देकर कब्जा मुक्त करने की शिकायत की गई थी। वहीं मामले को संज्ञान में लेकर जिला अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने नगर पालिका और हल्का लेखपाल को सख्ती से निर्देश देते हुए सभी सरकारी भूमि और तालाबों को कब्जा मुक्त करने का निर्देश दिए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर अवैध कब्जा कर लिया गया है या फिर किसी के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है उनकी रिपोर्ट भी शासन को सौंपी जाए। लेकिन बिलारी में लगातार कई सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा अभी भी जारी है। सरकार जो मीडिया है हमारी, जब मीडिया इसे हाईलाइट करती है तभी जो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या हमारे जो राजनेता हैं उनमें तभी खलबली मचती है। तो मैं चाहता हूँ मीडिया इस जोर शोर से उठाए, जितने भी अवैध कब्जे हो रहे हैं उन्हें मुक्त किया जाए। 1145 गाटा संख्या है, उसमें लोगों ने मकान बनवा लिए और जबकि कोर्ट का आदेश है, आज तक नगर पालिका प्रशासन उनके पास झांका तक नहीं है। जाते हैं, फोटो खींचा और चले आए। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार की बदनामी हो रही है। सरकार एक तरफ कह रही है कि अवैध कब्जे हटाए जाएंगे और सरकार हमारी जो चल रही है, बाबा का जो बुलडोजर है, हमारी जो बात दोबारा जो सरकार बनी सिर्फ बाबा के बुलडोजर के नाम पर बनी, क्योंकि उन्होंने भू माफियाओं पर काफ़ी शिकंजा कसा। इससे हमारी गरीब जनता खुश हुई और हम यही चाहते हैं। देखिए, सरकारी भूमियों पर कब्जे करने का मामला बिलारी में लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। देखिए, एक और जगह पर हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीर आप देखिए। इधर आप देख सकते हैं, ये आपको पट्टे नजर आएंगे और सिलियाँ आपको नजर आएंगी और सामने टीन सेट आपको नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं वो टीन सेट आपको जो नजर आ रहा है, वो टीन सेट की जो जगह है, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये जगह भी नगर पालिका ने कहीं ना कहीं सरकारी घोषित की है और इस पर नगर पालिका की टीम खुद मौजूद रही है और अभी नापतोल की बात कही भी गई है, लेकिन अभी तक नापतोल नहीं की। कई बार पहले हो चुकी है, लेकिन ये पीछे आपको दुकान आपको नजर आ रही होगी। देखिए, यहाँ लोहे का काम बड़े लेवल पर होता है और अपना कार्य करते हैं लोग। इनके द्वारा बताया गया कि यहाँ जो जगह ली गई है, हमारे द्वारा बैनामा किया गया है, बैनामा करवाया गया, किससे मोल खरीदी है। आप इधर की तस्वीर देख सकते हैं, आपको लंबी दूर तक सिलियाँ आपको नजर आएंगी, एक आपको रखी हुई। ये वो जगह है जो सरकारी भूमि बताई जा रही है। ऐसी बिलारी में कई जगह हैं जिस जगहों पर अभियान चलाया जा रहा है। लगातार नगर पालिका कार्य कर रही है, कब्जा मुक्त कराने का काम कर रही है। इधर उप जिलाधिकारी राज बहादुर सिंह की तरफ से सख्ती बरती गई है और लेखपाल साहब को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि घटना जो सरकारी भूमि है उन पर जाएं और कार्य करें और जो कब्जा कर रखा है लोगों ने, उन कब्जा मुक्त कराने का काम करें। ऐसी आप तस्वीरें मैं बिलारी से लगातार दिखा रहा हूँ। आप और दूसरी जगह की ये तस्वीरें देखिए जो मैं संतान की भूमि पर, यहाँ देखिए नगर पालिका की टीम और जो हल्का लेखपाल मौके पर पहुंचे। आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, आप वृक्ष नजर आएंगे, वो वृक्ष संतान की जगह में है। और उसी की बात करें, दूसरी तरफ की बात करें तो ये रोड पार क्रॉस कर ये देखिए आपको गाड़ी नजर आएगी। इधर ये गाड़ी जो नजर आ रही है यहाँ से लेकर, और इधर की बात करें तो देखिए ये गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी खड़ी होगी। तो ये पेड़ जो खड़े हैं, जो वृक्ष आपको नजर आएंगे पीछे कैमरे में आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जिस जगह को शमशान की बताया गया है। आज लेखपाल द्वारा जहाँ नापतोल की गई और नगर पालिका की टीम उपस्थित रही, उनकी मौजूदगी में इस जगह की नापतोल की गई, चिन्हित किया गया है। सवाल इस बात का, आखिरकार यहाँ जो अस्पताल जैसी कई चीज़ें बनी हैं, शादी मॉल बना है, तमाम चीज़ें बनी हुई हैं और ईंटें जो बिछाई गई हैं, नीचे आप नीचे दिख रहे हैं, टाइल ये बिछी हुई आपको नजर आएगी। ये सवाल इस बात पर खड़ा होता है कि आखिरकार जो टाइल्स बिछाई गई वो किस प्रकार पे बिछाई गई और क्यों बिछाई गई और किनके द्वारा बिछाई गई? क्या ये पहले से संज्ञान नहीं था या फिर इस तरीके से अब तालाबों पर अवैध कब्जे का अभियान बिलारी में चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत ये शमशान भूमि की जगह बताई जा रही है, जिस जगह पर मौजूद हूँ। लेकिन यहाँ जैसे ही मौके पर मीडिया कर्मी पहुँचते हैं तो जो हल्का लेखपाल है उल्टे पैर चलते बनते हैं और वो नापने की बात कल को कह गए हैं। लेकिन सवाल इस बात का 1, 2, 3, 4 की बात नहीं है। बिलारी में सरकारी कई भूमियों पर कब्जा
करे हुए हैं लोग और लगातार इस तरह की कब्जे की बात कर रहे हैं, टीमें काम कर रही हैं। लेकिन सवाल इस बात का फिर उठता है कि आखिर ये कब तक कौन कौन लोग हैं और कितने समय पहले इन लोगों ने जगह पर कब्जा किया है, और जगह पर कब्जा किया तो पहले से इन पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, और लिया गया तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब सवाल इस बात का है कि पिछले दिनों भी लगातार हमारे चैनल के माध्यम से इस मुद्दे को लगातार खबर को दिखाया जा रहा है, लगातार खबर प्रकाशित कर रहे हैं, अधिकारी संज्ञान भी ले रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठते हैं कि आखिरकार इस ऐसी जगह कितनी बिलारी में दबी हुई हैं और किन लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। फिलहाल अधिकारी इस मामले पर सतर्क हैं। अब क्या कार्रवाई की जाती है और कितने समय में की जाती है, ये आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी के साथ दानवीर सिंह, आर्या न्यूज, मुरादाबाद। मिर्जापुर जिले के विंध्याचल अष्टभुजा में स्वतंत्र मीडिया क्लब का सफल बैठक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में रोहित त्रिपाठी को नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। मिर्जापुर एवं जौनपुर के जिला अध्यक्ष के रूप में प्रीतेश सिंह और रोहित त्रिपाठी के नाम की घोषणा करते हुए उन्हें पदभार दिया गया। सलील पांडे को राष्ट्रीय संरक्षक का दायित्व ही होता है कि सबके हितों पर ध्यान देना। तो जब संरक्षक बनाया गया है तो मैं ये कोशिश करूंगा कि सबको समय समय बैठा के सबसे बातचीत करके, संवाद एक ऐसा बिंदु है कि जिससे संवाद करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। धर्म ग्रंथों में लिया जाए तो संवाद हुआ है, पार्वती से शिव जी का हुआ है और तमाम ऐसे गुरु का शिष्य से हुआ है। तो संवाद ही एक माध्यम है सबके हितों के लिए, और समय समय पर सबकी बातें उठेंगी, संवाद होगा, बातचीत होगी, समस्याओं का समाधान होगा, निराकरण होगा। पत्रकारिता का आज ये कार्यक्रम मिर्जापुर में जिला अध्यक्ष को लेकर चुनाव था, जिसमें जिला अध्यक्ष चुन लिए गए और हमारे जिला अध्यक्ष जो है रोहित त्रिपाठी जी हुए हैं और जिला संरक्षक भी हमारे चुने गए जो रविंदर जायसवाल जी हैं। इस संगठन को आपने जोड़ा है और तैयारियां कर रहे हैं, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? देखिए, मुख्य उद्देश्य हम लोग संगठन से कई संगठनों में काम किए, उस संगठनों से हम लोग नीचे स्तर से ऊपर आए हैं। क्या क्या कमियां हैं, उस कमियों को दूर करें। जो हमारे पत्रकार साथी हैं, उस जो कमियां आई हैं उस कमियों को लेकर हम उसको। बिजनौर के नजीमाबाद में बाबा खाटू श्याम का जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं रामलीला मैदान से निशान यात्रा निकाली गई। भव्य भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर बाबा का दिव्य दरबार सजाया गया और कलाकारों ने अपने भजनों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दरबार में माथा टेका और बाबा का आशीर्वाद लिया। उधर आगरा में सड़क पर सो रहे कुत्ते पर ड्राइवर ने स्कूल वैन चढ़ा दिया, जिसके बाद तड़प तड़प कर कुत्ते ने दम तोड़ दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं कुत्ते की मौत के बाद उसे पालने वाला परिवार दुखी है। पूरा मामला मंगलवार को थाना न्यू आगरा क्षेत्र के दयाल बाग का है। और हमारे यहाँ करीब 10-12 साल से एक कुत्ता था जो कि हमारा पालतू था और जिसकी वो हम उसकी देख रेख दोनों टाइम करते थे। और कल हमें सीसीटीवी के माध्यम से सडनली वो हमें बेहोश मालूम पड़ी, तो हमने सीसीटीवी के माध्यम से देखा कि उसको एक वैन वाला जो स्कूल वैन वाला है आया और उसको चढ़ाते हुए ले गया और उसके एक मतलब 4 से 5 सेकंड के अंदर भक्ति विहार वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। उसको फिर हमने उसका जो जिस क्रियाकलाप से उसको हमने जमुना जी में जाके दफन किया। और इस वजह से हम लोग बहुत आहत हैं, क्योंकि ये पशु प्रेमियों के लिए बड़ी दुखद खबर है कि इस तरीके के इंसिडेंट ये गाड़ी वाले मतलब इतनी फास्ट चला रहे हैं कि उन्हें ये नहीं अंदाज़ा हो रहा है कि कैसे जानवरों को देखना है नहीं देखना है। तो जानबूझकर ये बिल्कुल कैमरे में साफ साफ दिख रहा है कि जानबूझकर उसने चढ़ाया है और उसके गाड़ी के नीचे जो कुतिया वो फंस चुकी थी और वो सडनली ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।